आप सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। आज से एक नई पुस्तक शुरू हो रही है जो गुरुदेव जी की लिखी हुई है, गायत्री की पंचकोशी साधना एवं उपलब्धियाँ। गुरुदेव जी माता जी के संरक्षण में हम सभी मिलकर आज से गायत्री साधना के 2 स्तर इसका स्वाध्याय शुरू करेंगे। स्वाध्याय से पहले हम सभी मिलकर गायत्री मंत्र करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरुदेव जी माता जी का संरक्षण हम सभी पर बना रहे। चलिए स्वाध्याय शुरू करते हैं। गायत्री की दैनिक साधना को, नित्य कर्म को, स्कूलों की प्राथमिक और अनुष्ठानों तथा पुरुषचरण को माध्यमिक शिक्षा कहा जा सकता है। इसके उपरांत कॉलेज, विश्वविद्यालय की पढ़ाई का क्रम आरंभ होता है। इसे उच्च स्तरीय साधना कह सकते हैं। योग और तप इस तरह के साधनों में ही क्रियान्वित होते हैं। योग में जीव चेतना को ब्रह्म चेतना से जोड़ने के लिए स्वाध्याय एवं मनन से लेकर ध्यान धारणा तक के अवलंबन अपनी मन स्थिति के अनुरूप अपनाने पड़ते हैं। विचारना, भावना एवं आस्था की प्रगाढ़ प्रतिस्थापन इसी आधार पर संभव होती है। आत्मिक प्रगति के लिए प्रचलित अनेक उपाय और विधानों में गायत्री विद्या अनुपम है। भारतीय तत्ववेताओं और आत्मवैज्ञानिकों ने प्रधानता इसी का अवलंबन लिया है और सर्वसाधारण को इसी आधार को अपनाने का निर्देश दिया है। भारतीय धर्म के 2 प्रतीक हैं, शिखा और यज्ञोपवीत। दोनों को गायत्री की ऐसी प्रतिमाएं कहा जा सकता है जिनके प्रतीक धारण को अनिवार्य धर्म चिन्ह बताया गया है। मस्तिष्क दुर्गा के सर्वोच्च शिखर पर गायत्री रूपी विवेकशीलता की ज्ञान ध्वज ही शिखा के रूप में प्रतिस्थापित की जाती रही है। यज्ञोपवीत में गायत्री का कर्म पक्ष यज्ञ का संकेत है। उसकी 3 धागे, गायत्री के 3 चरण और 9 धागे इस महामंत्र के 9 शब्द कहे गए हैं। उपासना में संध्या वंदन नित्य कर्म है। वह गायत्री के बिना संपन्न नहीं होती। चारों वेद भारतीय धर्म और संस्कृति के मूल आधार है और उन चारों की जन्मदात्री वेद माता गायत्री है। वेदों की व्याख्या अनन्य शास्त्र पुराणों में हुई है। इस प्रकार अर्षा वाग्मय के सारे कलेवर को ही गायत्री में कहा जा सकता है। गायत्री और भारतीय धर्म संस्कृति को बीज और वृक्ष की उपमा दी जा सकती है। यह सर्वसाधारण के लिए, भारतीय संस्कृति और विश्व मानवता के प्रत्येक अनुयायी के लिए उपयोगी प्रयोग सिद्ध हुआ है। गायत्री के 24 अक्षरों में बीज रूप में भारतीय तत्वज्ञान के समस्त सूत्र सन्निहित हैं। इस महामंत्र के विविध साधना, उपचारों और तपश्चर्या को श्रेष्ठतम आधार कहा जा सकता है। उनमें बाल, वृद्ध, रोगी, निरोगी, नर नारी, शिक्षित, अशिक्षित सभी के लिए छोटे बड़े प्रयोग मौजूद हैं। सरल से सरल और कठिन से कठिन ऐसी विधानों का उल्लेख है जिन्हें हर स्थिति का व्यक्ति अपनी अपनी स्थिति एवं पात्रता के अनुरूप कर सकता है। उच्च स्तरीय गायत्री उपासना के 2 पक्ष हैं। एक गायत्री, दूसरी सावित्री अथवा कुंडलिनी। गायत्री की प्रतिमाओं में 5 मुख चित्रित किए गए हैं। ये मानवीय चेतना के 5 आवरण हैं जिनके उतरने चलने पर आत्मा का असली रूप प्रकट होता है। इन्हीं 5 कोष अथवा 5 खजाने भी कह सकते हैं। अंतः चेतना में एक ऐसी बड़ी चढ़ी विभूतियाँ प्रस्फुटित अभिज्ञात स्थिति में छिपी पड़ी हैं। इन्हें जगाने पर अंतर जगत के 5 देवता जग पड़ते हैं और उनकी विशेषताओं के कारण मानवीय सत्ता देवोपम स्तर पर पहुंची हुई है, जगमगाती हुई दृष्टिगोचर होने लगती है। चेतना में विभिन्न प्रकार की उमंगें उत्पन्न करने का कार्य प्राण, अपान,
समान, उदान व बयान ये 5 प्राण करते हैं। इन्हें 5 कोश कह सकते हैं। शरीर 5 तत्व देवताओं के समन्वय से बना है। अग्नि, वरुण, वायु, अनल और पृथ्वी ये 5 तत्व अर्थात 5 देवता ही काय कलेवर का और सृष्टि में बिखरे पड़े दृश्यमान पदार्थों व अदृश्य प्रवाहों का संचालन करते हैं। समर्थ चेतना इन्हें प्रभावित करती है। इस विज्ञान को तत्व साधना अथवा तंत्र विज्ञान कहा गया है। पंचकोश उपासना से चेतना पंचक और पदार्थ पंचक के दोनों ही क्षेत्र को समर्थ परिष्कृत बनाने का अवसर मिलता है। सावित्री साधना यही है। इसका देवता सविता है। सावित्री और सविता का युग्म है। इस उपासना में सूर्य को प्रतीक और तेजस्वी परब्रह्म को सविता का इष्ट मानकर उस स्रोत से ओजस्विता, तेजस्विता और मनस्विता आकर्षित की जाती है। इस क्षेत्र की तपश्चर्या से उस ब्रह्म तेजस की प्राप्ति होती है जो इस जड़ चेतन जगत की सर्वोपरि शक्ति है। आज के लिए यहीं तक। आप सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव।